घर आप जो बनाते हैं काफ़ी पैसे खर्च करके बनाते हैं और चाहते हैं कि घर आपका मजबूत बने, 100 सालों के लिए बने और आप ये सोच के चलते हैं कि 2 मंजिल 3 मंजिल और ऊपर बनाना है तो उस पे काफ़ी लोड आने वाला होता है। तो जो हम छत बनाते हैं तो छत में जो जाल बांधते हैं उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें छत में अपना जाल कैसे बांधना है और हमें पहले पहचान कैसे करनी है कि छत हमारा 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है, फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उसमें जाल कैसे बांधा जाए। कई बार देखा जाता है कि साइट पे जो होते हैं मिस्त्री या ठेकेदार वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं छत आपका बिल्कुल प्लेन बांध देते हैं। यानी कि सिंगल जाल में वो कहीं पे भी क्रैंक बार नहीं देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उस तरीके का जो छत बांधा जाता है उसमें आगे चल के उसमें वाइब्रेशन होता है, उस छत में क्रैक आने का डर होता है, ज़्यादा आप उसके ऊपर फ्लोर नहीं बना सकते हैं, वो कहीं से उसमें क्या है कि छत झुक सकता है। तो इसलिए अभी के टाइम में जो छत बनाया जा रहा है सभी छत में क्रैंक बार दे के बनाया जा रहा है। तो फिर आपको छत में स्टील कैसे बांधना है, चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं और देखते हैं। तो छत में आपको स्टील बांधने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो छत का एरिया है वो आपका वो 2 वे स्लैब में आ रहा है कि 1 वे स्लैब में आ रहा है। तो 2 वे स्लैब और 1 वे स्लैब हम ये कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। तो 2 वे स्लैब जो देखिए यहाँ पे पहले मैं 2 वे स्लैब का बता देता हूँ। अब जो ये हमारा छत था ऐसे, ये कितना था 12 फीट था, ठीक है। और इधर से ये छत हमारा कितना था 15 फीट, यानी 12 फीट बाई 15 फीट का छत था। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा चौड़ाई है 12 फीट डिवाइड बाई 15 फीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये आंसर निकल के आ रहा है करीबन 0.8 निकल के आ रहा है, यानी कि ये 2 से हमारा कम है, 2 2 जो है 2 वैल्यू हमारा उससे कम है। तो ये हमारा 2 ए स्लैब हो गया। अब वहीं जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा एक छत रहता है जैसे, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई ये अगर 20 फीट हो और इसकी जो गहराई है ये 10 फीट हो, तो 20 बाई आप 10 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 आ गया, यानी कि ये इसका वैल्यू 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो ये 1 वे स्लैब में हो गया, यानी कि वैल्यू 2 आए या फिर 2 से ज़्यादा आए। ये 2 आया तो 1 वे हो गया, 2 से कम होना चाहिए तब वो 2 वे में आएगा। 2 से कम कुछ भी आपका आ जाए, 1.9 आ जाए, 1.8 आ जाए, 0.1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 1.5 आ जाए, तब ये जितना वैल्यू होगा सब 2 वे में होगा। अब ये बताया मैं कि 2 आ रहा है तो भी आपका 1 वे हो गया। अब जैसे एक और यहाँ पे स्लैब मैं ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं स्लैब ले लिया, ये आपका मान लीजिए 20 हो गया और ऐसे इसकी गहराई हम 8 फीट रखें। तो 20 बाई 8 करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट यहाँ 5 आ गया, यानी कि 2 से ज़्यादा आ गया, तो भी ये 1 वे में चला जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, छत को पहले आपको देखना है कि 1 वे आ रहा है कि 2 वे आ रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा 1 वे आ रहा है कि 2 वे आ रहा है, हम फिर उस हिसाब से मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे उसमें स्टील डालना है। तो जैसा मैं आपको बताया कि हमारा स्लैब कितना बड़ा था, ये 12 फीट इसकी चौड़ाई थी और गहराई 15 फीट थी, तो 12 बाई 15 की तो 0.8 आया, यानी कि हमारा ये 2 वे स्लैब बन गया। अब जब हमें पता चल गया कि 2 वे स्लैब बन गया तो अब इसमें स्टील कैसे बांधेंगे। तो स्टील बांधने के लिए यहाँ मैं नीचे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं वो छत बना लिया हूँ, यहाँ देखिए ये आपका कितना 12 फीट था, ऐसे 12 फीट था और ऐसे में ये 15 फीट था, ठीक है। इसमें जो स्टील हम यूज कर रहे हैं वो 10 mm का स्टील यूज किया जा रहा है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ साइड साइड में जो आप ये देख रहे हैं ये सब स्पेस हो गया, ये क्या है हमारा बीम है, ये बीम है 9 इंचज का, 9 इंच का बीम। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब ये बीम है 9 इंच का, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये शॉर्टर दूरी है ये वाला, हम इधर से स्टील डालना स्टार्ट करेंगे। और स्टील कहाँ से, अब ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा था यहाँ से हम पहला जो स्टील डालेंगे 6 इंच की दूरी पे। तो हम इधर से क्या करेंगे, अपना बीम के नीचे से स्टील इधर के नीचे से डालेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ से ये दूरी है अपना 12 फीट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे L/4 करेंगे फार्मूला। अब एल हमारा क्या है, ये हमारा टोटल जो लेंथ है वो लेना है, यानी कि 12/4, तो 3 फीट आपका आ गया। तो हमें क्या करना है कि ये 3 फीट से यहाँ पे यहाँ से इसको क्रैंक तोड़ना है और ये बीम के ऊपर ले जाना है। फिर वैसे ही क्या करेंगे हम इधर से यहाँ से, अब जो हमारा ये नीचे है
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर 6 इंच इधर से अब स्टील डालेंगे, यहाँ से ये नीचे से ले जाएंगे, नीचे से ले गए, और फिर यहाँ अब इधर फिर हमारा जो L/4 का सेम वही फार्मूला था, अब इस साइड से इधर भी आपका ये यहाँ से आपको 3 फीट यहाँ से नापना है। तो ये आप ऐसे करेंगे और ये आपका क्रैंक हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये पॉइंट आप कह लें क्रैंक हो गया। वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि फिर यहाँ से मतलब 6-6 इंच की दूरी पे आपको स्टील पहले आपको डाल लेना है, 6-6 इंच की दूरी पे। ये आपका क्रैंक देखने में यहाँ जा रहा है, लेकिन ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वैसे ही आपको क्या करना है, फिर इधर से आपका स्टील ये नीचे से जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे ये ऊपर इस पे चला जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि एक आपका इस साइड ये नीचे बीम के नीचे से चला गया और सेम वही स्टील इधर जाके ये क्रैंक उठ गया है। फिर इधर से जो उसके बाद वाला जो इस क्रैंक के बाद वाला जो स्टील आएगा उन बीम के नीचे से आएगा और इधर जाके ऊपर क्रैंक हो गया है। फिर यहाँ जो इसके बाद वाला जो स्टील है इधर से नीचे बीम के नीचे से जा रहा है, यहाँ से पूरा इस एंड से, और ये जाके यहाँ पे बीम के ऊपर से चला गया, क्रैंक टूट के। ये क्रैंक जो है अपना सब एक पोजीशन पे रहेगा। ये यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से ऐसे आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये एक सब एक बराबर। अब जो अगला आएगा यहाँ पे जैसे यहाँ ऐसे जाएगा, यानी ये एक बराबर आएगा सब। तो इस हिसाब से आपको करना है। वैसे ही जब इधर से आपका पूरा ये हो जाएगा, जैसे हमारा फिर ये जाएगा हमारा, फिर हम यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, ये जाएगा हमारा, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे, तो ऐसे जितना है हमारा इधर का जब हमारा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इस साइड से अपना फिर क्रैंक हम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम जो पहला स्टील ये जो स्टील जाएगा ये आप नीचे से ले गए बीम के नीचे से, और यहाँ अब इधर से हम इसको L/4 के हिसाब से देखेंगे। तो हमारा कितना है, 15 फीट है, तो यहाँ पे L/4 आप करेंगे यानी कि 15/4। तो आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट और करीबन ऐसे 3.7 या 8 इंच के करीब आपको यहाँ से नापना पड़ेगा, इस बीम के एंड से ये नापना पड़ेगा 3.8 इंच। और यहाँ से यानी कि ये यहाँ से ऐसे करेंगे जाएगा, फिर आप इधर से ऐसे प्लेन ले आएंगे, फिर इधर से आपको यहाँ तक जहाँ भी आ रहा होगा 3.8 वहाँ से आपको ये क्रैंक ऐसे उठानी है और इस पे ले जाकर टॉप पे ख़त्म करना है बीम के। ये सब मैं प्रोसेस आपको जो है यहाँ पे दिखाते चल रहा हूँ वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए। तो पूरा हम क्या करेंगे, पहले ये जहाँ से भी आ रहा है इसको हम कर लेंगे। अब ये जो क्रैंक है दोस्तों आपको समझ में सब एक जगह से होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इधर का हो गया, इधर का हो गया, सब एक जगह से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 10 फीट बाई 10 फीट का ये छत है। अब ये 10 फीट बाई 10 फीट के छत में हमें स्टील कैसे बांधनी है वो पहले हम समझेंगे। देखिए यहाँ से ये ऐसे 10 फीट है छत और ऐसे ये 10 फीट है। ठीक है, तो 10 फीट बाई 10 फीट का जो स्टील हम बांध रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ बता दूँ कि जो ये स्टील यहाँ दिया गया है ये 10 mm का स्टील प्रोवाइड किया गया है। आप टॉप का स्टील देख लीजिए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बॉटम का जो स्टील है ये भी 10 mm का है, ये जो टॉप का स्टील आ रहा है ये भी 10 mm का है, दोनों स्टील 10 mm का दिया गया है। तो यहाँ जो आप छत देख रहे हैं ये 2A स्लैब है हमारा। अब ये 2A स्लैब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि ऐसे ये यहाँ से हम देखेंगे ये 10 फीट है ऐसे, और फिर ऐसे में ये 10 फीट है। तो 10 फीट बाई 10 फीट आप करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो कितना भी बड़ा छत है आपको क्या करना है, उसको जितना भी बड़ा है, जैसे आप यहाँ से देखिए ये छत है ऐसे और फिर वहाँ से ऐसे, यानी कि 20 फीट ऐसे है ये और 10 फीट ऐसे है। तो 20 बाई 10 हम करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा निकल के आ रहा है 2। तो अगर 2 रिज़ल्ट निकल के आ रहा है तो ये हमारा 1 वे स्लैब है। ठीक है, और अगर हमारा रिज़ल्ट 2 से कम आ रहा है तो हमारा 2 वे स्लैब होता है। तो ये 10 फीट बाई 10 फीट, 10 बाई 10 आप करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 से कम आ रहा है तो हमारा 1 वे स्लैब हो गया। हम ऐसे ही आसानी से निकाल लेंगे, तब अपने छत में डिसाइड करेंगे कि छत में जो सरिया है वो हमें बांधनी कैसे है। तो यहाँ आप समझ गए कि 2 वे है, तो 2 वे का सिंपल सा मतलब है कि आपको इसमें चारों साइड क्रैंक बार देना पड़ेगा। देखिए चारों साइड, इधर भी बीम है, उधर भी बीम है, इधर भी बीम है, इधर भी बीम है, और ये छोटा सा एक बॉक्स बन रहा है। तो इसमें चारों साइड अब क्या है, हमारा क्रैंक बार यानी जो बेंटअप हम तोड़ते हैं हो जाएगा। जैसे देखिए इस साइड भी L/4 के हिसाब से ये बेंटअप लिया गया है। L/4 क्या मतलब कि हमारा ये 10 फीट का था, अब 10 फीट को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 फीट। तो 2.5 फीट इस साइड, ये देखिए ये जो क्रैंक यहाँ से टूट रहा है ये 2.5 फीट हो गया, यानी यहाँ से और उस बीम तक 2.5 फीट का है। ठीक है, वैसे ही इस साइड भी यहाँ से जो टूट रहा है ये बेंटअप, यहाँ से उस बीम तक कितना 2.5 फीट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर वैसे ही जो सामने का देखिएगा, ये जो क्रैंक आपको दिख रहा है यहाँ टूट रहा होगा, सामने जो आप देखिए
तो ये जो क्रैंक यहाँ टूट रहा है तो ये यहाँ से ये और उस बीम तक 2.5 फीट हो गया, ठीक, L/4 के हिसाब से। फिर वैसे ही इस साइड भी ये आप देखिए कि एक जगह से पूरा ये हमारा बेंट अप यहाँ से टूट रहा है, यानी कि यहाँ से लेके और उस बीम तक 2.5 फीट का ये स्पैन हो गया। तो इसीलिए चारों साइड हम सपोर्ट पे क्या कर रहे हैं, क्रैंक बार बेंट अप को तोड़ रहे हैं, ताकि जो भी हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा हमारे कहाँ, बीम पे चला जाए, बीम पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो छत जो है हमारा यहाँ से बीच में झुकने का चांस नहीं रहेगा। तो अब इस जो 2A स्लैब होता है और ये 10x10 का जो छत है, इसमें स्टील बांधना कैसे है वो मैं आपको डिटेल में यहाँ बताता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारा ये क्रैंक बन रहा है, आप देखिए ये क्रैंक का जो पोजीशन है उसके इधर हम ध्यान देंगे। तो ये जो हमारा स्टील है, देखिए ये पहला हमारा जो क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक बन के बीम के टॉप से जा रहा है। आपको नज़दीक से मैं दिखा दूँगा, आप देखिएगा कि बीम के टॉप से जा रहा है। और वहीं उसके साइड में ये दूसरा जो स्टील आप डालेंगे, ये देखिए बीम के नीचे से आ रहा है इस साइड, और दूसरे साइड आप देखिएगा कि ये फिर यहाँ पे टॉप बन रहा है, यानी क्रैंक ये बन जा रहा है। फिर ये जो स्टील है आप देखिए, ये बीम के नीचे से आया और लेकिन इस साइड दूसरे साइड ये बीम के टॉप से क्रैंक बन के जा रहा है, यानी एक स्टील आपका नीचे से जाएगा, दूसरा उस पर क्रैंक बन रहा है। आप देखिए फिर वो नीचे गया, ये क्रैंक बना। इधर आप देखिएगा ये क्रैंक आपका बेंट अप तोड़ा गया है, ये नीचे से बीम ये स्टील चला गया 10 mm का। ये आप देखिएगा कि यहाँ पे ये क्रैंक बन रहा है, ये नीचे से स्टील चला गया। यानी कि आपको ये जो आप देखिए हर एक अल्टरनेट पे आपको देना है, ये सेम चीज़ आपको करना है। आप देखिए वहाँ तक आप देख सकते हैं जो बीम का हमारा पोजीशन है वहाँ तक, ठीक है। वैसे ही दूसरे डायरेक्शन में, ये तो हमारा हो गया ये डायरेक्शन एक, और दूसरा मैं आपको दिखाया उसके उल्टा डायरेक्शन ये वाला। अब हमें क्या, ये डायरेक्शन जो था हमारा ये हमें देखना है और उसके अपोजिट वाला ये डायरेक्शन देखना है। तो इसमें हमें क्या करना था, सेम वही चीज़। अब ये स्टील देखिए ये नीचे से जा रहा है, अब देखिए इस साइड में, तो दूसरा ये हमारा यहाँ पे क्रैंक बन रहा है। फिर ये स्टील यहाँ देखिए नीचे से जा रहा है, तो ये हमारा क्रैंक बन रहा है। फिर वैसे ही ये नीचे से जा रहा है, ये क्रैंक बन रहा है। यानी एक एक छोड़ के अल्टरनेट पे आपको क्रैंक देना है। और जो आप ये अब यहाँ पे हम तो ये समझ गए कि स्टील डालना कैसे है, एक एक छोड़ के, और हमें एक एक क्रैंक देना है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये और ये जो आपको सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है दोस्तों, ये 5 इंच की यानी 125 mm रखना है। अगर आप 10 mm का स्टील डाल रहे हैं तो आप 150 mm यानी 6 इंच पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर 8 mm का स्टील यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 100 mm या ज़्यादा से ज़्यादा 125 mm हो, उससे ज़्यादा गैपिंग ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जितने भी यहाँ पे क्रैंक बने हैं, ये क्रैंक जो है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तोड़ा जा रहा है, तो ये 45 डिग्री पे आपको क्रैंक देना है। बहुत लोग इसमें गलती यही करते हैं, 45 डिग्री पे यहाँ पे क्रैंक रखना है। अब ये जो क्रैंक है, जैसे अब यहाँ आप देखें कि ये हमारा स्टील हो रहा है जो टॉप से जा रहा है, ये दूसरा स्टील हो रहा है, क्रैंक जो है टॉप से जा रहा है। अब ये नीचे स्टील गया, अब इसके बीच में आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है। तो उस गैप को भरने के लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं ये बाइंडर यूज किया गया है, बाइंडर जो यूज किया गया है। अब ये इस छत के लिए जो ये स्टील आ रहा है पीछे से, उसी को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि इसके स्पेस को भर रहा है। अगर मान लीजिए कि वहाँ आपका छत नहीं रहता, दूसरा ये पोर्शन है वहाँ छत नहीं रहता, तो एक टुकड़ा हम लेते हैं जो कि हमारा ये बीम है, बीम के टॉप से वहाँ से आता और यहाँ तक आके वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि सिर्फ भरने का स्पेस को ये जो है इसको कम करने का काम करता है हमारा बाइंडर जो होता है। 10 mm का ही स्टील जो बहुत सारे आपके पास वेस्टेज होते हैं। जैसे मैं आपको इस साइड दिखा देता हूँ, इस साइड जैसे आप देख रहे हैं कि उधर मेरा कोई दूसरा छत नहीं है, तो यहाँ आपको आसानी समझ में आएगी। जैसे कि ये हमारा एक बेंट अप बार हुआ, फिर ये हमारा एक बेंट अप बार हुआ, साइड से दिखा देता हूँ। अब इस दोनों के बीच में आप देखिए कि कितना ये गैप है, लगभग ये आप मान लीजिए कि 6 इंच और ये 6 इंच, 1 फीट का गैप है। तो इतना गैप तो आपको रखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच 150 mm रखना है। तो इसमें आप देखिए कि ये एक बाइंडर यूज किया गया है जो कि स्पेस को कम कर रहा है। ये देखिए यहाँ से जहाँ पे हमारा बेंट अप शुरू हो रहा है, ये उससे थोड़ा सा पीछे आया हुआ है, और ये कहाँ तक गया है, अब देखिए बीम के एकदम टॉप का जो लेवल है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम टॉप का जो लेवल है वहाँ तक गया हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी हैं देखिए, अब इसके और इसके बीच में ये रहा, फिर इसके और उसके बीच में ये रहा, इसके और इसके बीच में आपको टॉप में ये बाइंडर दिया गया है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि जितने भी हमारे ये बेंट अप हैं, अब देखिएगा कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड से, अब देखिए जितने भी हमारे ये बेंट अप है, 1 2 फिर यहाँ देखिए 3, इसके सब के नीचे ये देखिए टॉप में, ये टॉप में इतना गैप है। टॉप में आपको इस बेंट अप को सपोर्ट के लिए यहाँ सपोर्ट बार डालना है, जो कि आप देखिए बीम से होते हुए पूरा ये उस बीम तक गया हुआ है वहाँ तक, ठीक है। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे एक है, फिर उसके बाद अगला वहाँ पे है, फिर एक अगला आपके बीम पे चला जाता है, यानी 3 आपका यहाँ पे सपोर्ट बार आएगा। ये जो सपोर्ट बार लग रहा है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको और नज़दीक से दिखा दूँ। ये देखिए
ये जो सपोर्ट वायर है, ये एक यहाँ है, अगला वहाँ आप देखिए वहाँ पे है। तो इसके जितने भी क्रैंक बार है, इसके सपोर्ट के लिए ये डाला जाता है, ताकि आप इस पे चलेंगे या मशीन चलेगी, आप बैठेंगे तो वो यहाँ से दबेगा नहीं। अब देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो वो आपको दबेगा नहीं, वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको मजबूती के साथ उसको सपोर्ट में रखेगा। तो ये एक साइड हो गया। फिर वैसे ही दूसरे साइड भी जितना ये बेंटअप है हमारा, एक ये रहा, फिर अगला हमारा ये रहा। तो ये इस सब के नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट बार डाला हुआ है, सबके नीचे यहाँ सपोर्ट बार डाला गया है, जो कि चढ़ते हुए उस बीम से लेके और फिर इधर इस वाले बीम तक आ रहा है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपको ध्यान देना है। और दोस्तों जो नीचे का जो स्टील मैं बताया, ये सब जो स्टील है, जो ये हमारा बेंटअप जो स्टील हो रहा था वो देखिए टॉप में बीम के गया है। वहीं ये जो नीचे नीचे जो स्टील ये जा रही थी, ये भी हमारा जो बीम है, बीम के बॉटम से जा रहा है। जो ऊपर बीम का टॉप वाला सरिया है उसके नीचे से गया है देखिए। तो ये क्या है, ये नीचे से चला गया, फिर वहीं उसके ऊपर से भी आ गया एक। तो यानी डबल जाल में बन रहा है। जैसे आप देखिए ये हमारा बेंटअप था, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये टॉप में चला गया, ठीक है। और उसके साइड वाला जो ये स्टील था जो बॉटम में आ रहा था, तो वो मैं दिखा देता हूँ। वो देखिए बीम के नीचे से चला गया, आप देख रहे होंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको स्टील बांधना है। और जितने भी गैपिंग है सब में आपको बाइंडर डालना है, छोटे छोटे टुकड़े डालिए, उसके गैप को भरिए। जो आपका बेंटअप बार है, जैसे ये बेंटअप बार आप देख रहे हैं ये सब, ठीक है। तो इसके नीचे ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट आपको लगाने हैं, ठीक है। और ये जो हमारी लाइनें जा रही हैं ये सीधी सीधी आपको नीचे नीचे चली जाएंगी। एक जो है उसके अल्टरनेट एक ऊपर से जाएगी जो कि बेंटअप होगा। तो ये इस तरीके से आपको छत को बांधनी है, तब जाके आपका छत 2 वे स्लैब होगा।